इस न्यूज़ की मैं खुद गारंटी दे रहा हूँ कि 100% किसी एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली है। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है इस न्यूज़ के बारे में। ये न्यूज़ 100% एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। ये लिख के रखिए, ये जहाँ पर भी आप लिख रहे हो पूछ लीजिएगा, क्योंकि पीआईबी की न्यूज़ है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय मंत्रालय की स्कीम है। अब चलिए हम इसको समझते हैं कि ये है क्या। देखिए, एक स्कीम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे भारत में चलाई जा रही। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है ऐसा प्रोजेक्ट जो टेस्टिंग मोड में हो। जैसे आप कोई नई चीज़ लॉन्च करते हो तो आप सोचते हो चलो अभी पूरे भारत में एक साथ न लागू करें, 2-4 राज्य में लागू करके इसके परिणाम देख लेते हैं। अगर परिणाम अच्छे आएंगे तो हम इसको पूरे भारत में लागू कर देंगे, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं पायलट प्रोजेक्ट। तो अभी संसद में इस स्कीम के बारे में कुछ बात हुई है पिछले साल, यानी 2021 में। मुझे मंथ तो नहीं याद है। ये पायलट तौर पर भारत में कई राज्यों में चलाई जा रही है। अब ये स्कीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीआईबी की भी है, साथ ही साथ भारत सरकार की स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब इस स्कीम का नाम क्या है? देखिए, अगर हम इस स्कीम की बात करें, स्कीम का नाम है स्माइल। न्यूज़ देख लेते हैं। गवर्नमेंट हैज़ फॉर्मुलेटेड अ स्कीम कन्वरिंग कवरिंग कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स फॉर वेलफेयर ऑफ बेगर्स। देखिए, भारत की सरकार ने 2021 में एक स्कीम लॉन्च की। स्कीम का नाम था स्माइल। फुल फॉर्म क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। इस स्कीम का फुल फॉर्म अगर आपने देख लिया तो आपको इसका उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा। फिर कह रहा हूं कि अगर आपने स्कीम का फुल फॉर्म देखा, स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। जो भी हमारे मार्जिनलाइज्ड सेक्शन हैं, जो बहुत पिछड़ गए, जैसे भिखारियों को खास तौर पर इसमें केंद्र में रखा गया है। जो भी बेगर्स या भिखारी हैं उनके लिए स्कीम है मुख्य तौर पर। तो कहा गया है कि उनको विशेष फोकस किया जाएगा। किस लिए? ताकि उनको लाइवलीहुड या आजीविका मिल सके, मतलब वो रोजी रोटी चला सके, साथ ही साथ वो एंटरप्राइज या छोटे मोटे उद्यमी बन सके। तो यही इस स्कीम का फुल फॉर्म है। अब हम समझते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस स्कीम पर पहुंचने से पहले, कि पहले एक स्कीम भारत में चल रही थी। क्या स्कीम थी? पहले एक स्कीम चल रही थी सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है? सामान्यतः स्कीम दो प्रकार की होती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जिसमें 100% फाइनेंसिंग केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर फाइनेंसिंग करते हैं। तो कहा जा रहा है कि स्माइल स्कीम में एक पहले स्कीम चल रही थी उसको मर्ज कर लिया गया है या इंक्लूड कर लिया गया है। पहले जो स्कीम चल रही थी एक क्या सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन इंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बेगिंग। यानी भारत सरकार की पहले एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम चल रही थी जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो लोग भिक्षावृत्ति में या बेगिंग में शामिल हैं उनका क्या किया जाए, उनको उनका रिहेबिलिटेशन किया जाए, पुनर्वास किया जाए, मतलब उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाए, उनको एजुकेशन दी जाए, उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाए। तो ये भारत सरकार की एक स्कीम चल रही थी। अभी क्या किया गया है, एक अम्ब्रेला स्कीम लॉन्च की गई है। उस स्कीम का नाम क्या है? उस स्कीम का आपको नाम मिलेगा स्माइल। उस स्माइल के अंतर्गत ये जो बेगर्स के रिहेबिलिटेशन की एक स्कीम थी इसको भी शामिल कर लिया गया है। तो अब बड़ी स्कीम कौन सी हो गई? स्माइल। तो इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि ये स्कीम है क्या। देखिए, अगर हम इस स्कीम की बात करें, स्माइल स्कीम की बात करें, तो सबसे पहले ये है क्या ये समझ लेते हैं। पहली चीज तो ये याद रखिएगा, स्माइल स्कीम पहले से जो भारत में भिखारियों के लिए या बेगर्स के लिए जो स्कीम चल रही थी उन सबको मर्ज करके बनाई गई है। फिर बता रहा हूं कि ये जो स्कीम है वो भारत में जो भिखारियों के लिए स्कीम चल रही थी, कई सारी स्कीम्स थी, उनको एक जगह पर लाया गया है या उनको इंक्लूड करके जो स्कीम लॉन्च की गई है वो क्या है? वो स्माइल स्कीम है। तो ये एक बड़ी स्कीम है जिसके अंतर्गत क्या किया गया है कि कई स्कीमों को शामिल कर लिया गया है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें बेसिकली फोकस ये किया जाएगा कि जो भी बेगर्स हैं या जो भी भिखारी हैं उनको शेल्टर या आवास प्रदान किया जाए। अब शेल्टर आवास का मतलब है कि आप देखते होंगे कि कई सरकार द्वारा समर्थित आवास आपको दिखते हैं, शेल्टर्स दिखते हैं, जहां पर भिखारियों को आश्रय मिलता है, जहां पर लिखा भी होता है हिंदी में आश्रय गृह। तो इसमें फोकस क्या किया गया है कि जो राज्य होंगे
या फिर स्टेट के ऊपर ये जिम्मेदारी भी दी गई है, स्टेट के सपोर्ट की खास ज़रूरत है, चाहे वो स्टेट हो या यूटी हो, यूनियन टेरिटरी हो, या फिर अर्बन लोकल बॉडीज़ हो, यानी पंचायती राज सिस्टम के अंतर्गत जो अर्बन लोकल बॉडीज़ होती हैं, अगर आप उनको भी शामिल कर लो तो ये सब संयुक्त रूप से, जहाँ राज्य हैं राज्य, जहाँ यूनियन टेरिटरी हैं वो, साथ ही साथ यूएलबीज़ यानी अर्बन लोकल बॉडीज़ भी जो भिखारी हैं या बेगर्स हैं उनको क्या करेंगी, उनको बेसिकली शेल्टर या आश्रय प्रदान करने का प्रयास करेंगी। साथ ही साथ इस स्कीम में यह भी कहा गया है कि जो पहले से मौजूद आश्रय हैं, शेल्टर्स हैं, उनको प्रदान किया जाएगा, और अगर शेल्टर्स नहीं हैं तो नए शेल्टर सेटअप किए जाएंगे ताकि भिखारियों को आश्रय प्रदान किया जाए या शेल्टर होम प्रदान किया जाए। तो याद रखिएगा यह स्कीम किस लिए है कि भिखारियों को राज्यों में, यूनियन टेरिटरीज में, और राज्यों की सहायता से, यूनियन टेरिटरी की सहायता से और अर्बन लोकल बॉडीज़ के सहायता से शेल्टर होम प्रदान किए जाएं, आश्रय गृह प्रदान किए जाएं। तो पहले से मौजूद, पहले क्या किया जाएगा कि जो आश्रय गृह या शेल्टर होम पहले से मौजूद हैं उनको दिया जाएगा। अगर वो कम पड़ जाते हैं या कहीं पर नहीं होते हैं तो नए शेल्टर होम स्थापित किए जाएंगे, और जो भी गरीब लोग हैं या जो भी भिखारी लोग हैं, जो भी लोग भिक्षावृत्ति में शामिल हैं, उनको दिए जाएंगे ये आवास। अब बात यह आती है कि इसमें फोकस क्या किया जाएगा, क्या केवल शेल्टर होम दिया जाएगा भिखारियों को? नहीं, बेसिकली फोकस क्या किया जाएगा कि उनका रिहेबिलिटेशन किया जा सके। रिहेबिलिटेशन का मतलब आप ऐसे समझो कि मान लो कोई व्यक्ति भिक्षा मांग रहा है तो एक प्रकार का उसके मन में इंडो कल्चर बन गया होगा कि मैं भिखारी हूं, तो पहली चीज उसका रिहेबिलिटेशन करना, उसको इस बात को समझाना कि नहीं आप भी हम लोगों जैसे हो, ऐसा नहीं कि आप जन्म से भिखारी और आखिरी सांस तक भिखारी रहोगे, तो इसी को आप बोल सकते हो रिहेबिलिटेशन। फिर उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी, अगर उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हुई तो वो भी सही की जाएगी। साथ ही साथ फोकस किस पे किया जाएगा? एजुकेशन पर किया जाएगा, उनको शिक्षा दी जाएगी। साथ ही साथ फोकस किस पे किया जाएगा? स्किल डेवलपमेंट पर। तो बेसिकली रिहेबिलिटेशन, फिर एजुकेशन, फिर स्किल डेवलपमेंट, इन सब कुछ चीज़ों पर फोकस किया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत। यानी सबसे पहले उनको रिहेबिलेट किया जाएगा, फिर उनका मेडिकल इलाज किया जाएगा, फिर उनको एजुकेशन दी जाएगी। जब उनको बेसिक एजुकेशन हो जाएगी तो फिर उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। कहा जा रहा है कि स्माइल स्कीम के अंतर्गत भारत में जो 60,000 पुअरेस्ट पीपुल हैं उनको लाभ मिलेगा। याद रखिएगा, कहा जा रहा है कि स्माइल स्कीम के अंतर्गत जो भी 60,000 भारत में भिखारी जो हैं या भिक्षावृत्ति में जो लोग लगे हैं उनको इस पर फोकस किया जाएगा, उनको फायदा मिलेगा। अब बात आएगी कि इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा। केंद्र सरकार इस स्कीम को राज्यों के माध्यम से, यूनियन टेरिटरीज के माध्यम से, शहरी स्थानीय निकाय या अर्बन लोकल बॉडीज जो होती हैं उनके माध्यम से इसको लॉन्च करने का प्रयास करेगी। इस बात को याद रखिएगा कि राज्यों की सहायता भी ली जाएगी, जहां पर यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी सहायता से भी लॉन्च किया जाएगा। साथ ही साथ जो आपकी यूएलबीज हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, जैसे म्यूनिसिपैलिटी हो गई या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, उनकी भी सहायता इस स्कीम को लॉन्च करने में ली जाएगी। अब अगर हम देख ले भारत में भिखारियों की पोजीशन क्या है या स्टेटस क्या है, तो भारत में सबसे ज़्यादा भिखारी कहाँ पर पाए जाते हैं? वेस्ट बंगाल में। ये आंकड़ा थोड़ा सा याद रखिएगा, फैक्चुअल मामला है। नंबर 1 पर वेस्ट बंगाल, नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पर बिहार। अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा भिखारी आपको मिलेंगे दिल्ली। अगर हम नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें तो सबसे ज़्यादा भिखारी आपको मिलेंगे असम में। तो याद रखिएगा, कुछ छोटी मगर मोटी बातें हैं, जैसे शक्तिमान साहब अपने कहते थे कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। इनका आभास तभी होता है जब जो एग्ज़ाम आप दे रहे होते हैं सामने पूछ लिए जाते हैं, तभी लगता है कि ये देख लेना चाहिए था। तो याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा भिखारी हैं, नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पर बिहार। अगर हम यूटीज़ में देखें तो सबसे ज़्यादा दिल्ली में है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में देखें तो सबसे ज़्यादा असम में है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी ये न्यूज़।